वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। लॉकडाउन के बीच दिल्ली में सीएनजी महंगी, अब 42 रुपए प्रति किलो की जगह देने होंगे 43 रुपए। सुबह 6 बजे से बड़े दाम लागू। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी सीएनजी महंगी। एनसीआर में अब 47 रुपए 75 पैसे प्रति रुपए किलो की जगह देने होंगे 48 रुपए 75 पैसे प्रति रुपए किलो। कोरोना से जंग में देश के लिए अच्छी खबर, 5 दिन बाद ठीक हुए मरीजों की संख्या में एक्टिव मरीजों से हो जाएगी ज्यादा। देश में कोरोना के मामले 1,90,000 के पार पहुंचे, 91,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, 5,394 लोगों की मौत। कोरोना से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित, राज्य में 70,000 से ज्यादा संक्रमित, अब तक 2,362 मरीजों की मौत। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर कोरोना का टूटा कहर, अब तक 41,000 से ज्यादा संक्रमित, 1,319 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में कोरोना का कोहराम, अब तक 22,300 से ज्यादा मरीज, 173 की मौत। दिल्ली में कोरोना के मामले 20,000 के पार, अब तक 523 मरीजों की मौत, 8,400 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। गुजरात में बीते 24 घंटे में 423 नए मामले सामने आए, मरीजों का आंकड़ा 17,200 के पार, 10,000 से ज्यादा ठीक, 1,063 की मौत। अकेले अहमदाबाद में अब तक 12,490 से ज्यादा केस, वायरस ने 864 की ली जान। दिल्ली के बॉर्डर एक हफ्ते के लिए सील करने के फैसले पर सियासी घमासान, बीजेपी ने केजरीवाल को कहा दिल्ली का राज ठाकरे। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल पर साधा निशाना, दिल्ली के सीएम को बताया मिस्टर तुगलक। यूपी सरकार ने भी सील कर रखा है गाजियाबाद और नोएडा का बॉर्डर, लोगों को दोगुनी मुसीबत। दिल्ली में सैलून खुले लेकिन स्पा को अभी इजाजत नहीं, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें। महाराष्ट्र में अनलॉक 1 की रियायतों के लिए कल तक करना होगा इंतजार, सड़कों पर दिखी सामान्य आवाजाही। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका खारिज, 19 मई को आगरा से हुई थी गिरफ्तारी। योगी सरकार ने 1,000 बसों की सूची में फर्जीवाड़ा का लगाया था आरोप, प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर भी दर्ज है केस। यूपी सहायक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट जारी, 69,000 सफल उम्मीदवारों को आवंटित किए गए जिले। कोरोना संकट के बीच सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, 14 खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी। किसानों को 3 लाख तक के लोन पर ब्याज दर में 2% की मिलेगी छूट, 31 अगस्त तक लोन चुकाने वालों को देना होगा 4% ब्याज। छोटे उद्योगों की भी आर्थिक मदद करेगी सरकार, 4,000 करोड़ के फंड का ऐलान। रेहड़ी पटरी वालों की भी मदद करेगी सरकार, केंद्र सरकार की ओर से मिलेंगे 10,000 तक के लोन। कोरोना संकट के बीच राज्यसभा चुनाव को हरी झंडी, 7 राज्यों की 18 सीटों पर चुनाव की तारीख का ऐलान, 19 जून को होगा मतदान। शॉपिंग मॉल और धर्मस्थलों को छोड़ खुल गया पूरा राजस्थान, पर्यटन स्थलों पर शुरू हुए रंगारंग कार्यक्रम। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह खोलने की तैयारियां शुरू, मजार पर जलाए गए 21,000 चिराग। गाजियाबाद के वैशाली में कोरोना के 31 मरीज मिले, पूरे इलाके को डीएम ने सील किया। हरदोई के सरकारी महिला अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, ओपीडी में उमड़ी मरीजों की भीड़। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने मेरठ मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया, अव्यवस्था पर जताई नाराजगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में क्वारंटीन सेंटर में हंगामा, सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज लोग। महाराष्ट्र में 42,000 राशन डीलर हड़ताल पर गए, 2 महीने का कमीशन और 50 लाख बीमा की मांग। रामपुर में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के समधी और उनके बेटे पुलिस कप्तान से भिड़े, मास्क नहीं लगाने पर टोकन से थे नाराज। गुरदासपुर में सांसद सनी देओल के लापता होने के पोस्टर लगे, कांग्रेस नेताओं ने लगवाए पोस्टर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का केंद्र पर निशाना, बोले केंद्र ने राज्यों को भगवान भरोसे छोड़ा। केंद्र सरकार ने अब राज्यों को, देशों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब राज्य सरकार के जिम्मे में सारी चीजें डाल दी गई। झारखंड में अभी धार्मिक स्थल और शिक्षण संस्थान में जारी रहेगी पाबंदी, बाजार ट्रांसपोर्ट खोले गए। बोकारो में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में महिला ने बच्चे को दिया जन्म, केरल से लौट रही थी झारखंड। लॉकडाउन खुलने के बाद गोरखपुर से पहली ट्रेन हिसार के लिए रवाना, सांसद और अभिनेता रवि किशन ने मुसाफिरों से मुलाकात की। सीतामढ़ी की टीम अभिलाषा शर्मा ने सड़क पर घूम घूम कर लोगों को बांटे मास्क, साथ में कोरोना से बचने की नसीहत दी। किर्गिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे 171 छात्रों
ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से लगाई गुहार, वंदे भारत मिशन के तहत निकालने की भावुक अपील। कश्मीर घाटी में जारी रहेगा लॉकडाउन, केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आने जाने की इजाजत। औरंगाबाद के अस्पताल में 3 गार्डों ने 60 साल के बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मुरादाबाद की पुलिस चौकी में किन्नरों का जबरदस्त हंगामा, पूछताछ से नाराज किन्नरों ने मारपीट की वीडियो वायरल की। झारखंड सरकार का किसानों की आय 3 गुना करने का प्लान, सऊदी अरब, कतर समेत कई यूरोपीय देशों में सब्जियां होंगे निर्यात। जोधपुर में बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर प्रदर्शन, प्रियंका गांधी का मुखौटा लगाकर आए थे प्रदर्शनकारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया चैंपियन पोर्टल, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की समस्याओं का तय समय में होगा समाधान। अमृतसर में बिजली के टावर पर चढ़ा युवक, 8 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने उतारा। कैथल में पकड़ी गई सैनिटाइजर बनाने की अवैध फैक्ट्री, हजारों लीटर सैनिटाइजर और पैकिंग मटेरियल बरामद। राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी खेलने वाली सोनू पर आर्थिक तंगी की मार, मां के सब्जी बेचकर कर रही है गुजारा। बिहार के मधुबनी में कलाकारों का अनोखा प्रदर्शन, गाना गाकर सरकार को सुनाई खराब आर्थिक हालत की कहानी। पंजाब के बरनाला में 7.5 करोड़ की हेरोइन बरामद, 2 तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। हिमाचल प्रदेश में अंतर्राज्यीय बसों को नहीं है चलने की इजाजत, दूसरे राज्यों में जाने के लिए लोगों को करना होगा इंतजार। दिल्ली के मंदिरों में शुरू हुए खास इंतजाम, 8 जून से श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे राजधानी के धार्मिक स्थल। 30 जून तक बंद रहेगा गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर, कोरोना संकट को देखते हुए मंदिर प्रशासन का फैसला। पटना में महावीर मंदिर ने किया भीड़ से बचने का अनूठा प्रयोग, नाम के पहले अक्षर के मुताबिक तय होगा दर्शन करने का दिन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने EBLR में 40 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की, लोन की ब्याज दरों में होगी कमी। अरब सागर में सुनाई दी निसर्ग तूफान की आहट, 3 जून को गुजरात में भारी बारिश के आसार, NDRF की 10 टीम तैनात। गुजरात की ओर बढ़ रहे तूफान पर केंद्र ने टिकाई नजर, गृह मंत्री ने NDMA के साथ की बैठक, गुजरात के CM से भी की बात। सही वक्त पर केरल में मानसून की दस्तक, अगले 3 से 4 दिनों में महाराष्ट्र और दमनदीप पहुंचेगा मानसून। उत्तर भारत में सामान्य से ज्यादा मानसूनी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग के मुताबिक पूरे देश में सामान्य बारिश के आसार। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, समारोह में उमड़ी भीड़, खुलकर हुआ नाच गाना। नौशेरा सेक्टर में सेना का जबरदस्त ऑपरेशन, सीमा पार करने की फिराक में आए आतंकवादियों का सफाया। बीते 5 दिनों में 13 आतंकवादी ढेर, LOC के पास सेना ने मार गिराया। 10 आतंकवादी मेंढर सेक्टर में और 3 आतंकवादी नौशेरा सेक्टर में मारे गए। आतंकियों के पास से 2 AK-47, अमेरिकन राइफल, चीनी पिस्टल और हैंड ग्रेनेड बरामद। मेंढर और नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, मोर्टार दागे, गोलियां बरसाई। बड़गाम में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़े नार्को टेरर मॉड्यूल को किया बेनकाब, जैश के आतंकियों की मदद के आरोप में 6 गिरफ्तार। नोएडा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश फरार। यूपी के शाहजहांपुर में बदमाशों ने जान से मारने की धमकी देते हुए 5 लाख की फिरौती मांगी, खौफ के मारे परिवार 3 दिन से घर में बंद। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मंडीदीप में यातायात प्रभारी अंशुल भलावी ने आत्महत्या की, 2 दिन से ड्यूटी पर नहीं आए थे भलावी। अमृतसर में लुटेरों ने विरोध करने पर महिला को मारी गोली, डेयरी से 40,000 कैश लूटकर फरार। दिल्ली के वजीराबाद में बाइक सवार ने दागी गोलियां, 1 शख्स घायल, प्रॉपर्टी विवाद में मारी गोली। बागपत में आटा तौलने के विवाद में 3 की हत्या, बदमाशों ने बीजेपी नेता के बेटे को गोलियों से भूना। वारदात के बाद भाग रहे बदमाशों को गांव वालों ने दौड़ा कर पकड़ा, 2 की पीट कर हत्या। इंदौर में 6 हथियार तस्कर गिरफ्तार, 12 पिस्टल समेत 35 अवैध हथियार बरामद। गांधीनगर के अंबापुर में मर्सिडीज कार तालाब में गिरी, 2 की मौत, पुरुष का शव मिला, महिला के शव की तलाश जारी। जयपुर में कपड़ों के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। अलीगढ़ में 22 लाख की कैश वैन लूट का CCTV आया सामने, बाइक सवार बदमाशों ने की थी लूट, गार्ड की फायरिंग में 2 लोग हुए थे घायल। पटना के मसौड़ी इलाके से 12 सुपारी किलर गिरफ्तार, 5 देसी पिस्टल और कारतूस बरामद, गैंग में शामिल पूर्व नक्सली भी दबोचा गया। देवरिया में दोस्तों के साथ घूमने निकले युवक की हत्या, घर वालों ने हत्या करने का आरोप लगाया, पुलिस ने दिए जांच के आदेश। आसनसोल के पंजाबी पाड़ा में 12 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या, वारदात के वक्त पिता गए थे बाजार, मां की कुछ साल पहले हो चुकी है मौत। पाकिस्तानी लड़की के प्रेम जाल में फंसा बांग्लादेशी, अटारी बॉर्डर से गिरफ्तार, शादी का ख्वाब टूटा, पहुंचा जेल। मध्य प्रदेश के बैतूल में बनाया गया कोरोना महादेव मंदिर, दर्शन के लिए उमड़ी भीड़।
उत्तराखंड के चमोली में फलों की घाटी खोली गई, कोरोना के चलते पर्यटकों के आने पर रोक। गंगोत्री धाम में सादगी के साथ मनाया गया गंगा दशहरा, मंदिर में कोरोना के अंत के लिए हवन। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी बहली ने नमाज के समय मास्क पहनने की एडवाइजरी जारी की, बच्चे और बूढ़े नमाज अदा करने मस्जिदों में न आए। सवाई माधोपुर में बदला मौसम का मिजाज, जोरदार बरसात से बाजारों में भरा पानी, गर्मी से मिली राहत। प्रतापगढ़ में एक युवक को दबंगों ने हाथ पैर बांधकर जिंदा जलाकर मार डाला, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच जारी। हिमाचल प्रदेश में 8 जून से खुलेंगे होटल, रेस्तरां और मंदिर, टूरिस्ट को भी करना होगा इंतजार। यूपी में 100% हाजिरी के साथ खुले सरकारी दफ्तर, अलग अलग शिफ्ट में बुलाए गए कर्मचारी। बिहार के गया में भगवान भरोसे शुरू हुई बस सेवा, सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर रखकर बसों की छत पर सवारी करते दिखे लोग। लॉकडाउन लागू होने के 72 दिन बाद खुली सूरत की मशहूर कपड़ा मंडी, फिर से दिखी चहल पहल। अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत पर अमेरिका में उबाल, 40 शहरों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, 4000 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम स्क्वायर पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी जुटे, पुलिस ने शहर में 6 घंटे के कर्फ्यू का किया ऐलान। फ्रांस में लॉकडाउन में ढील के बाद खोल दिया गया मशहूर नोट्रे-डेम चर्च, पिछले साल आग लगने के बाद किया गया था बंद। इमरजेंसी हटने के बाद खुल गया टोक्यो का स्काई ट्री, सैनिटाइजर और फेस मास्क के साथ पहुंचने लगे लोग। चीन के शंघाई में आयोजित किया गया सबसे बड़ा आउटडोर संगीत समारोह, कोरोना के बाद पहला बड़ा आयोजन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव पर रूस में 1 जुलाई को होगा मतदान, पहले 22 मई को होना था मतदान। मतदान के बाद पुतिन को 2 और कार्यकाल तक पद पर बने रहने की मिल जाएगी मंजूरी, 2036 तक रह सकेंगे रूस के राष्ट्रपति। ब्रिटेन में लॉकडाउन में मिली छूट, लंदन में टेम्स नदी के किनारे जुटी भीड़। छूट मिलते ही लंदन के बाजारों में लौटी रौनक, खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का चीन पर निशाना, बोले लद्दाख और सिक्किम में LAC के करीब चीन लगातार बढ़ा रहा है सैनिकों की संख्या। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।